दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हो करवा माँ जरूर लिखें। करवा चौथ का त्योहार इस साल 20 अक्टूबर दिन रविवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं करवा चौथ को लेकर कुछ विशेष नियमों को, जिनका पालन सभी महिलाओं को जरूर करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत सुहाग का व्रत है। इसे पूरे नियमों के अनुसार करना चाहिए, विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और विवाहित जीवन के लिए खुशहाली के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। अलग अलग जगहों पर थोड़ा बहुत रिवाजों का हेरफेर हो सकता है, बाकी करवा चौथ का पूजन एक ही तरह से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो नियम जो करवा चौथ में आपको पालन करने हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और व्रत त्योहारों से जुड़ी कहानियां आपको भी अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सबसे पहला नियम है करवा चौथ का सरगी का नियम, जो सुबह के समय शुरू हो जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय निकलने से पहले आपको सरगी खानी है। सरगी सास अपनी बहुओं को देती है। सरगी में मेवे, फल, मिठाई, श्रृंगार का सामान और कपड़े होते हैं। सुबह सरगी खा लेने के बाद आप लोगों को रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देने तक निर्जला व्रत रखना है और व्रत का पूरा पालन करना है। अगर किसी महिला के परिवार में सरगी की परंपरा नहीं है, तो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद आपको कुछ खाने या पीने का परहेज रखना है, निर्जला व्रत का पालन करना है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आपकी सास आपको सरगी नहीं देती है, तो आप लोग अपने पति के पैसों से सरगी का सामान ले सकते हैं और सरगी खा सकते हैं। जिनके यहाँ सरगी का रिवाज है, उन्हें सरगी छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आपने सरगी एक बार उठा ली है, तो सरगी का व्रत आपको हमेशा ही करना है। सरगी खाकर ही व्रत की शुरुआत करनी है। दूसरा नियम है श्रृंगार को लेकर। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको भूरे, नीले और काले कपड़े पूजा में नहीं पहनने हैं और आपको श्रृंगार जरूर करना है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए है, तो श्रृंगार की सामग्री में आपको 6 चीजें जरूर पहननी है। मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बिंदी और बिछिया। ये 6 चीजें आपको श्रृंगार में जरूर शामिल करनी है। करवा चौथ के दिन इन चीजों को विधि विधान से करना करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। तीसरा जो नियम है वो है करवा चौथ का सबसे जरूरी और खास नियम, कि विधि विधान से पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करनी है और उन्हें अर्घ देना है। साथ ही करवा चौथ माता की कथा आप लोगों को सुननी है। भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी की पूजा भी आपको जरूर करनी है, क्योंकि करवा माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, जीवन में तरक्की होगी। दोस्तों, जो चौथा नियम है वो नियम है करवा चौथ में विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ दान जरूर देना चाहिए। कई जगहों पर इसे बायना कहा जाता है। इसमें करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान लेती हैं। चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, कंघी, तेल, रिबन और शगुन का सामान। इसी के साथ साथ कुछ कपड़े भी आप लोग क्षमता अनुसार ले सकते हैं। जिनके सामर्थ्य में ना हो तो वो ब्लाउज का पीस रख सकते हैं। ये सामग्री आपको अपनी सास, जेठानी या किसी विवाहित बड़ी महिला को देनी है। ससुराल पक्ष में ही आपको ये दान देना है। अगर किसी के ससुराल पक्ष में सुहागिन महिला बड़ी नहीं है, तो फिर आप ब्रह्माणी को दान दे सकते हैं, अपने पड़ोस में दान दे सकते हैं। अगला जो नियम है वो है पूर्व मुखी होकर आपको करवा चौथ की पूजा करनी है। यानी कि करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा की व्यवस्था आपको इस तरह से चौकी लगानी है कि आपका मुख जो है वो पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और पीठ पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि करवा माता के मंदिर में जो आपको फोटो स्थापित करनी है वो पूर्व दिशा की ओर करनी है। करवा चौथ व्रत की पूजा या फिर किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। अगला जो नियम है वो है उपहार का। करवा चौथ के दिन पति को, अपनी पत्नी को उपहार अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ा उपहार देना है,
छोटे से छोटा उपहार भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी को जरूर दें। शाम के समय में जब पूजा हो जाती है चंद्रदेव की, तो पति पूजन होता है। पति पूजन होने के बाद जिस समय आप अपना व्रत खोलेंगे, उसके बाद आपको ये उपहार देना है। करवा चौथ के दिन कथा का सुनना बहुत ही जरूरी होता है। जिस प्रकार आपने निर्जला व्रत किया, पूरे विधि विधान से पूजा करी, यदि आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन व्रत की कथा को जरूर सुनेगा। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, लेकिन करवा चौथ की कथा आपको जरूर सुननी है, तभी आपका व्रत संपन्न माना जाएगा। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी, वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।